करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जगदीप सिंह कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीप सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी लीडर भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। जगदीप जी, न्यूज 18 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत जबरदस्त और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो 370 की भी उन्होंने बात की है। मौजूदा वक्त में 370 को लेकर जो कई पार्टियां जो जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई पार्टियां हैं वो इस 370 को एक तरह से चुनाव में मुद्दा बना रही है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर जो पार्टियां ये कह रही हैं कि वो 370 को वापस लाएंगी चुनाव जीतने के बाद, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या वो ये खुलकर आखिर क्यों नहीं कह रही हैं, सिर्फ इस पर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? हुरैरा साहब, आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, क्योंकि हम इस चर्चा में जा रहे हैं और बात आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखारबिन से निकले उन तमाम वक्तव्यों पर गहनता से चर्चा पर है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि बकौल सबसे बड़ी विपक्षी जमात का प्रतिनिधि होने के नाते मुझे समय दिया जाए, ताकि मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको ये बड़ी साफ गोई के साथ बता सकूं कि हकीकत क्या है। जी हुरैरा साहब, सुन रहे हैं ना आप? जी जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए, आप खुलकर बोलिए। जी हुरैरा साहब, सबसे पहली बात तो ये, मैं ससम्मान बड़ी शालीनता के साथ, चूंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारा किरदार ऐसा है कि प्रधानमंत्री को सम्मान देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इसके साथ साथ मैं बड़े मतलब आपको बोलूं तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना या दुर्भाग्य भी है इस देश का कि इस देश में प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसको कहीं पर भी मुझे लग नहीं रहा कि मोदी जी ने बनाया है। निरंतर इस तरीके की बयानबाजी उनके मुखारबिन से हम सुन रहे हैं जिसका कहीं पर भी कोई ऐतिहासिक तथ्य या आधार नहीं। मसलन हम सबसे पहले 370 की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, जिस अनुच्छेद का पहला सब सेक्शन ये कहता है कि भारत जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, तो उस पर जो सियासत भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर की, मैं अब थोड़ा सा आपको मुख्तसर शब्दों में ले जाऊं। मोदी जी ने यह भी कहा कि धारा 370 टूटने से पहले वहां पर संविधान सलीके से लागू नहीं था, या वहां पर देश के अन्य शेष भारत के जिस तरीके के कायदे कानून थे वो लागू नहीं थे। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं जनाब कि जब भारत में 532 से लेकर 35 रियासतों का विलय करने के लिए सरदार साहब ने जी तोड़ मेहनत की थी, उस वक्त परिस्थितियां ऐसी थी, 4 राज्य ऐसे थे जिसमें राजस्थान था, हैदराबाद था और जम्मू कश्मीर भी था मैसूर के साथ, जहां पर राजाओं की अपनी सेनाएं थी। तो उस वक्त प्रिवी पर से लेकर और बहुत सारी बातों पर समझौता करना पड़ा, क्योंकि भारत में विलय का सवाल था। दूसरी बात जो मैं यहां बताना चाहता हूं, जो उन्होंने वाल्मीकि समाज को लेकर कही, देखिए कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जिस वाल्मीकि समाज 35A के तहत ये बात करते हैं, या गोरखा समाज की बात करते हैं, या वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की बात करते हैं, वो आर्टिकल 370 में कहीं है ही नहीं। वो दरअसल उस प्रेसिडेंशियल आर्डर 1965 का एक जरिया बनाकर उसको तब लागू किया गया था, और सिर्फ इसलिए किया गया था कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो सके। तो इस तरीके से जो गलत बयानी मैं कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के एंड से हो रही है, ये मुझे लगता है इस देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में जगदीप जी एक बात और कही। उन्होंने कहा कि 370 से पहले आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में जो पिछड़े और जो दलित थे, गुज्जर बकरवाल थे, उन्हें कहां रिजर्वेशन दिया गया? ये रिजर्वेशन एक तरह से रुका हुआ था, और 370 के बाद अब उनकी सरकार ने जो पिछड़े और दलित और गुज्जर बकरवाल है उन्हें रिजर्वेशन दिया गया, मेन स्ट्रीम में अब उन्हें भी लाया जा रहा है। जी, मैं बिल्कुल प्रत्युत्तर में आपको बता दूं कि सवाल यहां पर भी जो है वो वह नहीं है जो वो बता रहे हैं। पहाड़ी समुदाय को जरूर रिजर्वेशन में हिस्सा दिया गया, और उसमें मुझे नहीं लगता किसी भी राजनीतिक जमात को कोई दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत उस गलत बयानी से है। हुरैरा साहब, मैं फिर से कहूंगा, देखिए 1965 के प्रेसिडेंशियल आर्डर का जो हवाला वो 35A के तहत देते हैं, वो कहीं पर भी इस आर्टिकल में नहीं है। और दूसरी बात मैं फिर से आपको बता दूं कि ये हमें सलाम करना चाहिए सरदार पटेल साहब को और नेहरू जी की उस मैं कहूंगा दूरदर्शिता को, कि आखिर कैसे उन्होंने इतने विशाल देश में जो बटा हुआ था अलग अलग रियासतों में, उनको कैसे जोड़ा। और आप ये भी जानते हैं बाखूबी कि जब
भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब 2 नहीं बल्कि 3 देश थे। जम्मू कश्मीर एक अलग देश था। यह गलत बयानी भी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती है कि गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका जो है वो भारत ने नेहरू जी की अगुवाई में दे दिया। यद्यपि सच्चाई यह है कि गिलगिट और बाल्टिस्तान का इलाका फिरंगियों के एक जो जनरल थे जिनका नाम मेजर ब्राउन था, उन्होंने पाकिस्तान की झोली में डाल दिया था और बिना एक गोली चले वो इलाका जो है पाकिस्तान को दिया गया और बाद में उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया और 1 हफ्ता लगा पाकिस्तान के सूबेदार को अपनी फौज लेकर वहां पहुंचने में। तो इस तरीके की जो गलत बयानी है ये दिग्भ्रमित करती है देश की जनता को, जिसके नहीं तो इसमें जगदीप जी इसमें गलत बयानी कहा। आप ये बताइए कि क्या आपके सामने नहीं है कि कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में कई बार सरकार रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, पीडीपी की सरकार रही, सबकी सरकारें रही, लेकिन गुज्जर बकरवाल और जो पहाड़ी समुदाय जिसका आप खुद जिसे मान रहे हैं कि उन्हें रिजर्वेशन दिया गया, तो सभी सरकारें रही लेकिन किसी सरकार ने उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया, किसी सरकार ने उन्हें सम्मान नहीं दिया। मैं फिर से हुरेरा साहब आपको संशोधित करना चाहूंगा, आप गुज्जर बकरवालों को बीच में मत लें। इसमें पहाड़ी समुदाय को रिजर्वेशन मिला है और मैं फिर से कहूंगा, देखिए सवाल दिक्कत कहां है। अभी जैसे आप बोलकर हटे कि पहले संविधान जो था वो जैसे प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, आप मुझे बताइए वजीर आजम शब्द किसने हटाया, सदर रियासत किसने हटाया, इलेक्शन कमीशन की तमाम पावर्स किसने मुहैया करवाई और किसने भारत के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ते हुए वो तमाम हक हकूक और कानून यहां पर लागू किए जो शेष भारत में लागू थे। तो बार बार ये कहना, देखिए इससे बड़ी विडंबना मैं फिर से कहूंगा, जिस अनुच्छेद का पहला सब सेक्शन ये कहता हो कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, फिर उस पर जो है सियासत की जाए महज सियासी लाभ हासिल करने के लिए, तो ये निश्चित तौर पर मैं समझता हूं देश के लिए नुकसानदायक है। जी हुरेरा साहब। चलिए इस पर जगदीप जी हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, बहुत छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। जी मेरे एक व्हाट्सएप ने अगले आदेश तक मुगल रोड को यातायात के लिए किया बंद। न्यूज 18 को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बोला हमला, कहा 2014 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने की धर्म के आधार पर आरक्षण की बात, अब 2024 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा आप जिन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं उन्हें वोट दें। श्रीनगर में सार्वजनिक बैठक में लोगों से INDIA गठबंधन को समर्थन देने की अपील। कश्मीर चुनाव में दूसरे राज्यों के लोग भी उम्मीदवार हैं, इतिहास में पहली बार चंडीगढ़ के बलदेव तो महासंग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री